वो रात जब नर्स ने मौत को आते देखा। दोस्तों, ये कहानी सेंट फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल की है, जहां एक नर्स को ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा दिखा जो आज भी उसकी यादों में जिंदा है। करीब 10 साल पहले वे नर्स रात की ड्यूटी पर थी। अस्पताल में ज्यादातर बुजुर्ग और अकेले मरीज थे, अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ते हुए। वहाँ की रातें खामोश और भारी होती थी, जैसे दीवारों ने भी बहुत कुछ देखा हो। उस रात करीब 3 बजे नर्स और उसकी साथी स्टेफनी दोस्त की तरह मरीजों को देखने निकली। जब वे दूसरे वार्ड में पहुंची, तभी उन्हें अजीब सी टूटी बिखरती आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पुराना रेडियो चालू हो। आवाज समझ में नहीं आ रही थी, पर उसमें कोई बेचैनी जरूर थी। उन्होंने सोचा शायद किसी मरीज का टीवी ऑन हो गया है, लेकिन जांचने पर सब बंद था। माहौल कुछ अजीब लगने लगा था। थोड़ी देर बाद जब नर्स एक बुजुर्ग मरीज को साफ कर रही थी, उसने कुछ कपड़े उठाकर बाहर हॉबी की ओर ले जाने के लिए दरवाजा खोला। तभी उसकी नजर सफेद कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो बिना पैरों के हल्के से तैरती हुई हॉल से गुजर रही थी। वो सोच में पड़ गई, क्या ये स्टेफनी है? लेकिन तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज आई, क्या हुआ, तू बाहर क्यों गई? नर्स का चेहरा सफेद हो गया था। कांपती आवाज में बोली, मैंने अभी किसी को बाहर जाते देखा, लेकिन वो तुम नहीं थी। दोनों डर के मारे नीचे भागी, सीधे उस मरीज मिसेज जेड के कमरे की ओर, जिनकी हालत सबसे नाजुक थी। कमरे में सन्नाटा पसरा था और मिसेज जेड अब इस दुनिया में नहीं थी। शरीर अब भी गर्म था, यानी उन्होंने अभी कुछ ही पल पहले अंतिम सांस ली थी। उस नर्स को यकीन था जिस आत्मा को उसने देखा था वो मिसेज जेड ही थी, और जो अजीब आवाजें उन्होंने सुनी थी वो शायद वही थी जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन यानी ईवीपी कहते हैं, आत्मा की आखिरी गूंज। उस रात जब नर्स घर पहुंची, वे सोई और एक सपना देखा। मिसेज जेड जवान रूप में आई, मुस्कुरा रही थी, शांत प्रकाश से घिरी हुई। उन्होंने कहा, धन्यवाद बेटा, अब मुझे जाना है। दोस्तों, कभी कभी सच्ची सेवा आत्मा को मुक्ति दिला देती है और पीछे रह जाती है सिर्फ एक रहस्यमयी लेकिन शांत याद। उस दिन के बाद नर्स ने कभी हॉल में उस सफेद साए को नहीं देखा, लेकिन जब भी वो उस वार्ड से गुजरती, उसे हल्की सी गंध महसूस होती थी, वही लेवेंडर की खुशबू जो मिसेज जेड हमेशा लगाया करती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि नाइट शिफ्ट में उस कमरे की बत्ती अपने आप जल जाती, जो रेडियो जैसे फुसफुसाहटें हवा में गूंजने लगती, जैसे कोई अभी भी वहाँ मौजूद हो।